हेलो डिफेंस लिसनर्स, स्वागत है आप सबका एक और नए डिफेंस वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं तेजस MK2 के रोल आउट के बारे में। तेजस MK2 भारत के सबसे एम्बिशियस प्रोग्राम में से एक है और इसके प्रोटोटाइप को लेकर फंड ऑलरेडी एलोकेट कर दिए गए थे, लेकिन बीच में कुछ न्यूज़ आई थी कि GE F414 इंजन के डील में देरी होने के कारण इस फाइटर जेट के प्रोटोटाइप के रोल आउट में भी साल 2025 टू 2026 तक का टाइम लग जाएगा। लेकिन क्योंकि अब इंजन डील साइन होने वाली है और ADA और ARDC द्वारा इसके क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू को भी फ्रीज कर दिया गया है, साथ ही HAL द्वारा प्रोटोटाइप के लिए 8 इंजन GE से डायरेक्टली परचेज कर लिए गए हैं, जिसका इस्तेमाल करके तेजस MK2, AMCA और TDBF अपना फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट करने वाले हैं। साथ ही तेजस MK2 का तो अब प्रोटोटाइप भी GE F414 इंजन के साथ अगले साल के अंत तक रिलीज कर दिया जाएगा। फिर साल 2025 में ये फाइटर जेट अपना फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट करेगा। फिर वहां से 3 साल की रिग्रेस टेस्टिंग के बाद फाइनल कॉन्फ़िगरेशन को लॉक कर दिया जाएगा, जहां फिर सर्टिफिकेशन होगी और साल 2028 तक तेजस MK2 अपने प्रोडक्शन के लिए रेडी रहेगा। वहीं GE F414 इंजन का मैन्युफैक्चरिंग भी साल 2027 तक भारत में स्टार्ट किया जाएगा और इस बीच के टाइम फ्रेम में HAL द्वारा न्यू इंजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और एग्जिस्टिंग बेंगलुरु डिवीजन और नासिक डिवीजन को F414 इंजन के लिए अपग्रेड किया जाएगा, जिससे कि HAL इंजन का सप्लाई मेंटेन कर सके। HAL के ऊपर इंजन के सप्लाई लाइन को मेंटेन करने का प्रेशर इसलिए भी रहेगा क्योंकि तेजस MK2 का टाइमलाइन साल 2028 का है, लेकिन साल 2026 में AMCA और TDBF भी अपने प्रोटोटाइप के साथ रिलीज होकर फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट कर लेगा, यानी कि वहां से 5 साल के अंदर TDBF और AMCA भी अपने प्रोडक्शन के लिए रेडी रहेंगे। तो HAL के ऊपर एक मैसिव ऑर्डर को कंप्लीट करने का चैलेंज होगा और यही चैलेंज HAL को वर्ल्ड क्लास की फाइटर जेट मैन्युफैक्चरर भी बनाएगी, जहां तेजस MK2 के 110 यूनिट, AMCA के इनिशियली 40 यूनिट और TDBF के भी 40 यूनिट का ऑर्डर HAL के पास ही जाएगा। इसीलिए HAL अभी से अपनी तैयारी मजबूत कर रहा है, जिससे टाइम आने पर डिलीवरी कंटिन्यूअस हो सके। वहीं तेजस MK2 के लिए वेपन पैकेज और रडार के साथ साथ IRST को भी बनाया जा रहा है, जो कि साल 2027 से पहले कंप्लीट हो जाएगा। तेजस MK2 में जाने वाला रडार उत्तम बनकर तैयार है, इसे बस स्केल्ड अप करना है, क्योंकि तेजस MK1A में जाने वाले रडार में लगभग 900 TR मॉड्यूल होंगे। वहीं तेजस MK2 के लिए 1200 TR मॉड्यूल वाले रडार को बनाया जाएगा, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा तेजस MK2 में स्टेल्दी सिस्टम को डिटेक्ट करने के लिए IRST सिस्टम का यूज किया जाएगा, जो कि इस वक्त अपने डेवलपमेंटल पीरियड में है, जिसे 2025 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। वहीं इस IRST सिस्टम को Su-30 MKI में रशियन IRST सिस्टम के बदले भी यूज किया जाने वाला है। वहीं तेजस MK2 के लिए एक कंप्लीट फ्यूचरिस्टिक वेपन पैकेज भी बनाया जा रहा है और जैसा कि हम सब जानते हैं कि तेजस MK2 में टोटल 13 हार्ड पॉइंट्स होने वाले हैं, तो इसके ऊपर एयर टू एयर मिसाइल के रूप में शॉर्ट रेंज में माइका और ASRAAM मिसाइल को ऐड किया जाएगा, जो कि वर्ल्ड के सबसे बेस्ट WVR यानी कि विद इन विजुअल रेंज के मिसाइल हैं। वहीं बियॉन्ड विजुअल रेंज की कैटेगरी में इंडिजीनियस अस्त्रा MK1 110 किलोमीटर, अस्त्रा MK2 160 किलोमीटर और अस्त्रा MK3 300 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल को ऐड किया जाएगा। साथ ही माइका और ASRAAM को इंडिजीनियस मिसाइल से बदलने के लिए नेक्स्ट जनरेशन क्लोज कॉम्बैट मिसाइल बनाया जा रहा है, जिसे NGCCM बोलते हैं, और इसे भी ऐड किया जाना है। वहीं एयर टू ग्राउंड मोड में 290 किलोमीटर की रेंज में सुपरसोनिक ब्रह्मोस NG और 450 किलोमीटर की रेंज में ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज को ऐड किया जाएगा। वहीं सबसोनिक क्रूज मिसाइल के रूप में रफाल वाली स्टॉर्म शैडो, जिसकी रेंज 550 किलोमीटर की है, उसे ऐड किया जाना है। वहीं सीड यानी कि सेपरेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस के लिए रुद्रम 1, रुद्रम 2 और रुद्रम 3, जिसकी रेंज 100 किलोमीटर से लेकर 400+ किलोमीटर तक की होगी, उसे ऐड किया जाना है। वहीं बॉम्ब के रूप में DRDO के पास मौजूद इस वक्त की सभी बॉम्ब को इंटीग्रेट किया जाएगा। इसके अलावा इंडिजीनियस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, डुअल कलर मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम और टारगेटिंग पॉड को भी ऐड किया जाना है। इस सभी एडवांस सिस्टम में से ज़्यादातर सिस्टम अपने डेवलपमेंट के एडवांस स्टेज में है या फिर बनकर ऑलरेडी तैयार हैं। तो एक बार बस तेजस MK2 का रोल आउट कंप्लीट हो जाए, फिर वहां से ये इजीली 5 साल के अंदर IF में इंडक्ट हो जाएगा और IF के लिए ये बिग बूस्ट यानी कि इंडिजीनियस बूस्ट का काम करेगा। तो इस सब के ऊपर आप सबकी क्या राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।